सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अकबर दिल्ली से आगरा जा रहा था तो बीच में वृंदावन पड़ा। अकबर का जो महामंत्री था उसने कहा वृंदावन आया हूं तो ठाकुर जी को थोड़ा सा पड़ाव हुआ, रुकना हुआ, तो वो आया दर्शन के लिए। तो एक सुंदर माली था, उससे एक ब्राह्मण देवता रोज माला ले जाया करते थे। बताते हैं, देखो माला कहते हैं ना, माला भगवान को क्यों चढ़ाते हैं, फूल भगवान को क्यों चढ़ाते हो। आज माला और फूल का महत्व जान लो, चर्चा निकली यही है तो दूर तक जानी चाहिए। महाराज वो व्यक्ति भी पहुंचा वहां, और वो पंडित जी जो रोज उससे माला लेने आते थे ठाकुर जी के लिए। अब ये मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात नहीं है कि ये कौन से वाले ठाकुर जी के लिए, क्योंकि यहाँ तो सब तो ठाकुर विराज में राधा रमन जी के लिए थी, बिहारी जी के लिए की थी, या किसके लिए, वो तो जो भी है, क्योंकि उतनी पुरानी घटना है। तो महाराज हुआ ये कि वो ब्राह्मण देवता भी आया और वो व्यक्ति भी आया। तो ब्राह्मण देवता ने कहा माला निकालो, तो वो ऐसे बांध रहा था पत्ते में। तो पत्ते में जैसे उसने दी तो वो कहता है ये माला मुझे दो, मंत्री बोलता है। तो मंत्री ने कहा कि ये माला मुझे चाहिए, और बताते हैं कि उस माला की उस समय क्या कीमत रही होगी आप सोचिए, क्योंकि एक आना दो आना तो आज से करीब 70-80 साल पहले ही थे, तो ये तो 400-500 साल पुरानी बात क्या क्या रही होगी, कल्पना करके देख लो। मुझे तो उतना आइडिया भी नहीं है, और आइडिया करके करोगे भी क्या, क्योंकि मुझे इतना ध्यान है, हमारे घर वाले आसपास के लोग बताते हैं कि ये जो मकान है ना सामने पड़ा हुआ है, ये ना हमारे दादा को ना 50 रुपए में खरीदा था, 40 रुपए में खरीदा था, 25 रुपए में खरीदा था। तो आप सोच लो, ये बात तो मैं 70-80-90 साल पुरानी कर रहा हूं, जिसमें एक मकान मिल जाता था। तो उस समय उस माला का जो भी रहा हो, खैर उस माला को जैसे ही उसने कहा तो पता पड़ा कि ये जो माला है ये तो पंडित जी की है। तो उसने कहा मैं डबल पैसे दूंगा। माली ने कहा आप डबल पैसे देंगे? पंडित जी ने कहा मैं जो ये दे रहे हैं उससे भी डबल दूंगा। और बताते हैं इतनी बहस हो गई, लोग इकट्ठे हो गए। माली ने कहा रोज माला ये ले जाते हैं, पर आज माली को भी कहीं से थोड़ा सा लालच आया कि आज तो मेरी लॉटरी निकलने वाली है। और अंत में महाराज उस माला की इतनी कीमत लग गई जिसकी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। आप समझिए, ये सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूं। अंत में वो महामंत्री मंत्री जो भी था वो डर गया, इतनी बोली लग गई उस माला की कि उसने कहा कि भाई साहब अब तो मैं माला न लूंगा, और वो चला गया, भागा, वो दौड़ा। अब पंडित जी सामने खड़े हैं, और देखो कितने आनंद की घटना है। पंडित जी सामने खड़े, माली कहता है पंडित जी माला लो और पैसे दो। पंडित जी ने जितनी देर में बोली लगाते रहे उतनी देर में कैलकुलेशन कर ली कि इसकी कीमत कितनी बैठेगी। पंडित जी ने कहा कि भैया ये जितनी भी है माला की कीमत आज अभी तो नहीं दे सकता, मुझे शाम तक का समय दे, क्योंकि मुझे अपना घर बार गहने सब बेचने पड़ेंगे, अब इतनी बोली लग चुकी है। आप विचार करके देखिए समर्पण की कितनी पराकाष्ठा है। तब उस माला को लेकर वो गए, गोसाई जी को दिया कि माला प्रतिदिन की भांति अर्पण कीजिए ठाकुर जी को। वो तो दे दी, और शाम तक वो अपना घर बार बेचकर जितना जो था जो भी था सब कुछ बेच बाच के वो जो है माली को पैसे दे दिए। सांझ का समय आया, गोसाई जी ने उस माला को खोला और ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाई, और जो ठाकुर जी के ऊपर चढ़ाई ठाकुर जी की गर्दन झुक गई। सत्य घटना आपसे बता रहा हूं, संतों से सुनी हुई वृंदावन की घटना है। जो उन्होंने माला पहनाई ठाकुर जी की गर्दन झुक गई। अब उस समय के गोसाई भी कोई साधारण नहीं होते थे, भगवान से चर्चा होती थी। जैसे ही गोसाई जी ने देखा, गोसाई जी एकदम डर गए, बोला ये क्या हुआ भगवान को। एकदम वो देखने लगे कि कहीं कुछ गर्दन में भगवान को, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की तो बड़ी आनंद होते थे। और महाराज प्राण प्रतिष्ठा की कहानी देखी कि भगवान बोल पड़े कि गोसाई जी ये माला नहीं पहन पाऊंगा। बोला क्यों? बोला इस माला की जो कीमत चुकाई गई है उसने मेरी गर्दन को झुका दिया है।
ठाकुर जी कह रहे हैं गोसाई जी इस माला की जो कीमत चुकाई गई है उसके वजह से मैं अपनी गर्दन को सीधा नहीं कर सकता। और उनको बताया कि घटना क्या घटी है। बोला आपसे मेरा निवेदन है आप सब लोग जाइए, क्योंकि इस मंदिर के पास ऐसी कोई कमी नहीं है। आप सबसे पहले जाकर उन पंडित जी के पास जाइए और उनसे कहिए कि ये पकड़िए अपना धन और वापस अपना मकान, अपनी संपत्ति, अपने आभूषण जहां जहां दिए हैं वापस लीजिए, क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है जब तक ये नहीं करोगे तब तक माला वो ऐसे पहनेंगे, ऐसे नहीं पहन पाएंगे। अब आप विचार करके देखिए, श्री ठाकुर जी की बात जब उन्होंने कही, पंडित जी के पास पहुंचे वो लोग, गुसाई लोग, उन्होंने बोला ऐसी बात है। पंडित जी नहीं माने, बोला नहीं नहीं मैंने तो चढ़ा दिया, वैसे थोड़ी होता है। बताते हैं साक्षात ठाकुर जी ने पंडित जी को दर्शन दिए कि तुमने अपनी रीत निभाई, अब मुझे मेरी रीत निभाने दो। आप विचार कीजिए, एक माला जब हम गोविंद को चढ़ाते हैं, गोविंद को एक फूल देते हैं, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। आप जीवन में कल्पना करके देखिए, सोच कर देखिए, विचार करके देखिए।